नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम रीतिकालीन काव्य में केशवदास कवि का अध्ययन कर रहे थे। उनकी रामचंद्रिका के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। हमने सीता का रूप वर्णन, परशुराम संवाद के पद की व्याख्या अपने पिछले व्याख्यान में की और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इस पद का वाचन करती हूँ, फिर इसका अर्थ किया जाएगा। राम कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, होनहार हुए रहे मिटे मेटी न मिटायो। होनहार हुए रहे मोह मद सबको छूटे, होई तिनका वज्र वज्र तिनु का हुए टूटे। जब श्री राम राजा जनक जी की इस शर्त को पूरा कर देते हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा, जो शिव धनुष था, हर धनुष उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तो उसी से ही सीता का विवाह होगा। जैसे ही श्री राम उस धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष के दो टुकड़े हो जाते हैं। चारों ओर महान टंकार सुनकर के परशुराम जी वहाँ आ जाते हैं और बड़े ही क्रोधित होते हैं। तब श्री राम उन्हें कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु तीजत दोष। शिव धनुष के भंग होने के बाद जब परशुराम जी क्रोधित हुए तो श्री राम उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि हे महर्षि, तरु अर्थात वृक्ष, जो वृक्ष टूटने के कगार पर ही रहता है, अर्थात जो बहुत पुराना हो गया, टूटने ही वाला है, तो उसके टूटने से कोई रोक नहीं सकता। अर्थात जो होना है वो होके ही रहता है। फिर तो एक हवा का हल्का सा झोंका भी आया और वो टूट गया, तो इसमें हम वायु दीजत दोष, हवा को दोष नहीं देना चाहिए। हवा को लोग दोष देंगे कि अरे हवा के कारण यह वृक्ष टूट गया, जबकि हवा के कारण नहीं टूटा, उस वृक्ष को तो टूटना ही था, वो टूटने के कगार पर आ गया था। त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। उसी प्रकार से हर अर्थात शिव, ये जो शिव जी का धनुष है, ये मेरे हाथ लगाने से ही टूट गया और आप मुझ पर कृपा करके क्रोध न कीजिए। हम पर कीजत रोष काल गति जाने न जाई। वो कहते हैं, हे महर्षि, आप मुझ पर दोष मान रहे हैं कि मैंने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। आप कुपित हो रहे हैं, जबकि आप तो सब जानते हैं कि ये जो समय है ये परिवर्तनशील है, ये जो काल है इसकी गति को कोई नहीं जान सकता, कब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हमें कुछ नहीं मालूम है। तो आपको इस काल की गति को पहचानना चाहिए और आपने इस समय गति को नहीं जाना और आप व्यर्थ ही मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। होनहार हुए रहे मिटे मेटी ने मिटाई। देखिए, श्री राम बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो होनहार होता है वो तो होकर के ही रहता है। इसीलिए कहा गया है होनहार बलवान है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। जो होना है वो होकर के ही रहेगा। अगर हम सोचें कि ये काम नहीं हो
और हम कितना भी उसके लिए प्रयास कर लें, लेकिन अगर वो होनहार है तो वो होकर के ही रहेगा। इसीलिए ये धनुष अब भंग होना था, इसका समय आ गया था, तो ये भंग होकर के ही रहा, चाहे मैंने इसे हाथ ही लगा दिया हो। होनहार वे रहे, मोह मद सबको छूटे। जो होनहार होता है वो होकर के ही रहती है, और हमारा जो मोह है, प्रेम है, घमंड है, वो सब कुछ अपने आप ही छूट जाता है। जैसे देखिए, मनुष्य संसार में आता है, अपने घर से, निर्जीव सजीव हर चीज़ से उसका बहुत लगाव हो जाता है, लेकिन जब वह जाता है, उसके प्राणों का अंत होता है, तो सब चीज़ें यहीं रह जाती हैं, सब कुछ छूट जाता है। उसको खुद को मरते समय ये एहसास हो जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, वो ईश्वर ही मेरा है। तो इसीलिए उन सब के प्रति मोह छूट जाता है, और हमें मोह, अभिमान, अहंकार ये सब करना भी नहीं चाहिए। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। होई तिनका वज्र, वज्र तिनकुआ ही टूटे। वो कहते हैं कि होनहार तो ऐसी होती है कि जो तिनका होता है वो वज्र के समान कठोर हो जाता है। तिनका भी वज्र के समान कठोर हो जाएगा, उसमें भी शक्ति आ जाएगी। और कभी ऐसा भी होता है कि जो वज्र है वो तिनके के समान आसानी से खत्म हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए ये समय परिवर्तनशील है, और हमको इसे पहचानना चाहिए, तब तो हम समय के अनुसार चल सकेंगे, अन्यथा हम बहुत पीछे रह जाएंगे। श्री राम ने होनहार बलवान है यही सिद्ध करने का प्रयास किया है। वर्णनों में जो वर्णन किया गया है, जो काव्य लिखा गया है, जो पद है, इसमें अनुप्रास अलंकार, टूटे टूटनहार, मिटे मेटी, मोह मद में अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। कुंडलिया छंद की शोभा देखते ही बनती है, और यमक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तड़ाग नीरहीन ते सनीर होत केसुदास, पुंडरीक झुंड भोर मंडलीन मंडही, तमाल बल्लरी समेत सूख सूखी कई रहे, ते बाग फूल फूल के समूल सूल खंडही। चितई चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत, हंस हंसनी समेत सारिका सभी पढ़ें, जहीं जहीं विराम लेत राम जू, तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े। रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से ये पंक्तियां ली गई हैं। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और वो लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में वन यात्रा पर जाते हैं। वहाँ श्री राम की जो महिमा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। क्या क्या प्रभाव उनके वन में जाते समय इस प्रकृति पर हो रहे हैं, यह दिखाने का प्रयास कवि करता है। कवि केशवदास जी कहते हैं कि तड़ाग नीरहीन ते सनीर होत केशवदास, कि जो तड़ाग अर्थात तालाब नीरहीन जल से रहित हो गए थे, अर्थात जो सूख गए थे, ते सनीर होत वे पानी से लबालब भर गए हैं। अर्थात जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं और मानो वहाँ जो तालाब है वो सूखे पड़े थे, लेकिन श्री राम के प्रताप से वो उन तालाबों में अपने आप ही पानी भर जाता है। पुंडरीक झुंड भोर मंडलीन मंडही, और फिर उन तालाबों में पुंडरीक झुंड अर्थात कमल
बहुत सारे कमल भी खिल जाते हैं, कमलों के झुंड हो जाते हैं, भोर मंडलीन मंडई, और फिर उन पर भंवरे भी मंडराते रहते हैं। अर्थात वहाँ का वातावरण बहुत सुखमय हो जाता है। तो ये श्री रामचंद्र जी की महिमा ही है कि जहाँ पानी ही नहीं था, सूखे तालाब थे, वहाँ तालाब हो गए, कमल खिल गए, भंवरे मंडराने लग गए। तमाल बल्लरी समेत सूखी सूखी कई रहे। फिर वो कहते हैं कि जो वहाँ पर तमाल के वृक्ष थे, लताएं थी, वो सब सूख गए थे, सूखे हुए थे। ते बाग, उन बागों में, अर्थात उन बाग में जिनमें तमाल के वृक्ष हैं, अन्य वृक्ष हैं, बेलें हैं, वो सब सूख गई थी। फूली फूली के समूल सूल खंडही, और वे भी अब श्री राम की महिमा के कारण, जैसे श्री राम के पैर कदम वहाँ पड़ते हैं तो सब हरे भरे हो जाते हैं, फल फूल जाते हैं, खूब सुंदर सुंदर उन पे फूल लगते हैं, वृक्षों पर फल लग गए हैं। समूल सूल खंडही, और जितने भी वहाँ कांटे थे वो सब समूल जड़ के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अर्थात वहाँ पर कोई, देखो यहाँ पर जो कांटे हैं वो दुखों के प्रतीक है। अर्थात जिस स्थान पर श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं वहाँ से दुख समूल खत्म हो जाता है और चारों ओर हरियाली अर्थात प्रसन्नता वहाँ पर छा जाती है। चिते चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत, जो चिते चकोरनी चकोर, वहाँ जो चकोरनी है, चकोर है, मोर मोरनी, ये सब एक दूसरे को देखते हैं, प्रेम करते हैं एक दूसरे से। हंस हंसनी समेत सारिका सवई पड़े, हंस और हंसनी, जो तालाब है उनमें हंस और हंसनी भी क्रीड़ा करते हैं। सारिका सवई पड़े, जो मैना है आदि सब कूकते रहते हैं, मीठी आवाज़ में ध्वनि करते हैं। कहने का तात्पर्य कि बहुत ही वहाँ पर जो वातावरण है वो आनंदमय है, सुखमय है। प्रकृति की सुंदरता वहाँ देखते ही बनती है। कहाँ? जहाँ श्री रामचंद्र जी अपने कदम रख देते हैं। जहीं जहीं विराम लेत रामजू, तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक भोग भाग शोभे। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी विश्राम करते थे, रुकते थे अपनी वन यात्रा के दौरान, उन स्थानों पर भाग्य, भोग, सुख सब बढ़ जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर चारों ओर प्रसन्नता हो जाती थी। वहाँ जो भी निर्जीव सजीव जो भी है वो उन सब का जो भाग्य है वो एक तरह से उदित हो जाता था, वो सौभाग्यशाली हो जाते थे। वो पत्थर भी सौभाग्यशाली है जिसको भगवान ने छुआ। तो सब अपने आप को भाग्यशाली समझने लग जाते थे और सुखमय वातावरण वहाँ पर हो जाता था। श्री राम की महिमा और प्रताप का चित्रण इसमें किया गया है, वर्णन इसमें किया गया है कि वो इतने सौम्य हैं, इतना तेज है उनमें कि उनका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, बुराइयां खत्म हो जाती हैं, अच्छाइयां पनप जाती हैं, दुख मिट जाते हैं, सुख का आगमन हो जाता है और एक अद्वितीय तेजमय सुखमय वातावरण बन जाता है। वो प्रकृति का चित्रण भी कवि सुंदरता से करता है। पुंडरीक झुंड मंड भोर मंडलीन मंडही, बहुत सुंदर लाइन। हंस हंसनी समेत सारिका सभी पढ़ें, और पूरा जो ये छंद है इसमें दंडक छंद
का प्रयोग किया गया है। अब हम अपने अगले जो व्याख्यान है उसी में आगे के जो पद हैं उनकी व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।